एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। बहुत देर जंगल से चलने के बाद उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। उस पेड़ के नीचे एक अलग ही शांति थी और सभी शांति का अनुभव कर रहे थे। कुछ देर बैठने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठा और महात्मा बुद्ध से बोला, भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? वह शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, भगवान, मैं आपके साथ बहुत समय से हूँ, लेकिन मैंने आपको कभी दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर मुस्कुराहट रहती है और हमें आपकी मुस्कुराहट हमारे भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर एक अनोखी चमक है जो हमें कभी भी दुखी नहीं होने देती। पर मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षुक बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी और मैं हमेशा ही दुखी रहता था, जिसकी वजह से मैं भिक्षुक बना। लेकिन मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुखों का कारण क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि असल में दुख क्या है? महात्मा बुद्ध मंद मंद मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षुक से कहते हैं, दुख एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। सभी शिष्य यह बात सुनकर हैरान रह जाते हैं और महात्मा बुद्ध से पूछते हैं कि विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन दुख एक बार आ जाती है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि दुख वास्तव में क्या है। एक शहर में एक धनवान सेठ रहता था। उसका एक ईमानदार नौकर था। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। वह सेठ कभी भी अपने नौकर को किसी भी बात पर नहीं डांटता था, क्योंकि उसका नौकर असल में बहुत ही ईमानदार था। एक बार सेठ को किसी काम के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। कुछ दिनों के बाद सेठ वापस लौटा तो अपने साथ कुछ कीमती सामान लेकर आया और उसने कीमती सामान को अपने कमरे में सजाकर रख दिया और अपने नौकर से कहा कि तुम्हें खास तौर पर इस सामान का ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान रखना कि यह सामान टूटे नहीं, क्योंकि यह मुझे बहुत प्यारा है। नौकर ने मालिक से कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं इस सामान का अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। अगले दिन वह नौकर घर की सफाई कर रहा था कि अचानक उसके हाथ से वह कीमती सामान फिसल कर नीचे गिर जाता है और टूट गया। सेठ को जब यह बात पता चली तो वह नौकर के पास गया और उसे खूब डांट लगाई, पर न तो उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता था और न ही उसको मार पीट सकता था, क्योंकि वह उसका बहुत ही ईमानदार और पुराना नौकर था। इसलिए सेठ ने नौकर को डांट फटकार लगाकर ही छोड़ दिया। सेठ अपने कीमती सामान के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी हो गया। रात होते ही सेठ अपने कमरे में सोने के लिए लेट गया, लेकिन बेचैनी के कारण सेठ को नींद नहीं आ रही थी। सेठ बेचैनी की वजह से कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आकर सेठ ने देखा कि उसका नौकर बहुत मजे से खर्राटे लेकर सो रहा था। सेठ यह देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया। सेठ सोचता है कि इसने मेरी इतनी कीमती चीजें तोड़ दी और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यह नींद ही नहीं आ रही और यह मजे से सो रहा है। और यह सोचता हुआ सेठ अपने कमरे में वापस आकर लेट गया। अगले दिन सेठ सोचता है कि इस दुख और बेचैनी से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। फिर उसके दिमाग में एक उपाय आया और वह अपने नौकर के पास गया और अपने नौकर से कहता है कि मुझे दुख हो रहा है, यह बताते हुए कि वह जो कीमती चीज जो तुमने तोड़ी थी वह मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। मैं चाहता था कि किसी खास अवसर पर वह चीज मैं तुम्हें उपहार में दूं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, अब वह चीज ही टूट गई है। सेठ की बात सुनकर नौकर को झटका लगा। नौकर सोचता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतनी कीमती चीज जो मेरे लिए ही थी वो मुझसे ही टूट गई। यह बात सोचते सोचते नौकर के दिमाग में दुख और बेचैनी पैदा हो गई और रात होते ही सेठ आराम से सो गया और वहाँ नौकर बेचैन हो रहा था और बेचैनी की वजह से उसे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि नौकर ने सेठ की उस कीमती चीज को अपने आप से जोड़ लिया था, इसलिए वह दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के दिमाग में यह विचार नहीं आया था कि वह कीमती चीज उसकी ही है, लेकिन अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती चीज न टूटती तो वह उसकी ही होती। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुख केवल एक विचार है और यह विचार कैसे पैदा होती है। जब हम किसी चीज को अपने साथ जोड़ लेते हैं, हम जिस भी वस्तु को अपने साथ जोड़ लेते हैं वह वस्तु हमारे दुख का कारण बन जाती है। लेकिन असलियत यह है कि कोई भी वस्तु हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज आपके पास है, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद वह चीज आपसे दूर हो जाएगी
हमें उस होने की घटना को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो गौतम बुद्ध की यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जिस जीवन में या जिस चीज़ों को अपना समझते हैं वह केवल कुछ समय के लिए ही हमारी हो सकती है। हमें कभी भी इन चीज़ों को अपना समझकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें यह सोचकर इस्तेमाल करना चाहिए कि परमात्मा ने यह हमें कुछ समय के लिए ही दिया है। अगर हम जीवन में यह सोचकर चलेंगे तो कभी भी दुखी नहीं होंगे।